ते ही राजन परीक्षित महाराज व यज्ञपति जी क्या चल रहा था। आकाशवाणी हुई और ये कहा गया कि भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, नो ब्याह करवाओ, घर में बहू आएगी, उनका जो छोरा होएगा तब वो राक्षस मार हो जाएगा। देवताओं में हलचल मच गई कि अब बाबा की समाधि कौन खुलवाए। कौन खुलवाए। देवता समाधि खुलाने में असमर्थ हो गए। कामदेव को बुलाया, कामदेव नाच के गा के बजा के बाबा की समाधि खुलाता रहा, लेकिन समाधि नहीं खुला सका। अंत में कामदेव ने कहा, जे माताएं कहां चल रही हैं? सानी लगाए वे? अच्छा तो जल्दी यही लौटे। महाराज कामदेव ने अपनी पत्नी रति को नुकीला बाण बनाया और बाण बनाकर धनुष पर बाण रखकर जैसे ही बाबा के सामने छोड़ना चाहा प्यारे, तैसे ही उसी नेत्र के साथ बाबा का उसी बाण के साथ तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति अपने रूप में आकर रोने लगी। भोले बाबा ने रति से कहा है कि देवी तू चिंता ना कर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा पति तुझे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा। रति को भगवान ने विदा किया। तब तक देवता आए। देवता कहने लगे, प्रभु आप अपनी शादी कर लीजिए। भगवान कहने लगे, अरे देवताओं, ऐसी कौन सी छोरी होवे जो अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर देवे। जब बुढ़ापे में मेरे साथ कौन शादी कर लेवे। तब तक नारद जी बोल पड़े। नारद जी बोले, प्रभु अगर शादी करने को हामी आप भर दे तो शादी कराने के लिए मजिया हम बन जाएंगे। बोले बाबा हंस के बोले, नारद जब बुढ़ापे में हमारे संग कौन छोरी शादी करेगी, कौन अपना जीवन बर्बाद करना चाहेगी। नारद जी कहने लगे, प्रभु केवल आप हामी भर दे शादी तो आपकी हम तैयार करेंगे। बोले कौन है वो लड़की। नारद जी बोले, प्रभु 5 वर्ष की तब से आपका तप कर रही, वर्षों होने जा रही है आपका तप करते करते, और उसने संकल्प किया है कि अपने जीवन में अगर वर के रूप में अगर चुनेगी तो वो आपको ही चुनेगी। बाबा बोले, वो है कौन। बोले, वो है राजा हिमांचल की बिटिया पार्वती। 5 वर्ष की तब का आपका तप कर रही है, वर्षें होनी जा रही है। बाबा कहने लगे, मुझे यकीन नहीं होता, जाकर के उस बच्ची की तुम परीक्षा लो, सच में वो मेरा ही तप कर रही है। ऐसा तो नहीं धोखे से उसके मुंह से मेरा नाम निकल गया हो। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी मैया की परीक्षा लेने गए, और जब परीक्षा लेने गए पार्वती मैया समाधि में बैठी हैं। नारद जी सामने आकर के बोले, बेटी अरे पार्वती। पार्वती नहीं बोली, नारद बोले, बेटी नारद बोले, गिरिजा बेटी किसी कारण किसे मनाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो। नारद बोले, गिरिजा बेटी किस कारण किसे मनाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो।
बोले बिटिया काहे को बावरी है रही, किन को नामो तप कर रही। गिरजा कहने लगी बाबा जी जन्मों जन्म की यही जिद है हमारी, वरों शंभु नए रहो क्वारी। मैं भोले बाबा के नाम का तप कर रही हूँ। मैंने प्रण किया है कि अपने जीवन साथी के रूप में चुनूंगी तो भोले बाबा को, वरना आजीवन यूं ही रहूंगी। नारद जी हंस के बोले बावरी घर नहीं परिवार नहीं, रहने को मड़ैया है नहीं। और लाली एक बात बताओ। बोले क्या? तो उससे पहले एक शादी और वही उनकी। बोले क्या? बोले हाँ बस तड़प तड़प की मर गई भाई, कोई पानी की पूछने वालों नहीं। काय को बाबरी है रही है। अरे लाली वो भोला को तप छोड़ के का और देवता को तप कर ले। गिरजा बोली बाबा प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, अपने आप ही हम भाग लिए बैठे हैं। किसको सुहाती है मदपान की मदरा ले जा, क्योंकि हम तो भोला के प्याले को पिए बैठे। बाबा जिस रास्ते से आप आए हैं ना, चुपचाप निकल जाइए उस रास्ते से। आपके भाषणों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बाबा के नाम का तप करने दीजिए। नारद जी समझ गए बिटिया के अंदर दृढ़ संकल्प है। भोले बाबा के पास में लौट गए नारद। बोले प्रभु बिटिया के अंदर दृढ़ संकल्प है। भोले बाबा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। मैया परीक्षा में सफल रही, फिर भी बाबा को यकीन नहीं हुआ तो भोले बाबा स्वयं जोगी बन करके और मैया की परीक्षा लेने आए। मैया परीक्षा में सफल रही, और जब सफल रही तब भोले बाबा ने नारद जी से कही नारद जी जाओ वह बिटिया के माता पिता से कह दो कि बिटिया की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, वो अपनी बेटी को जंगल से घर पर ले आए और मेरे साथ अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ले। बोले ठीक है। नारद जी राजा हेमांचल के पास पहुंचे। राजा हेमांचल और मैना से जाए कि बोले राजन तुम्हारी बिटिया की तपस्या पूर्ण है चुकी है, आप अपनी बिटिया को जंगल से घर पे ले आओ और भोले बाबा के साथ में बेटी का विवाह स्वीकार कर लो। क्या? बोले हाँ। राजा रानी बेटी को जंगल से घर पर लेके आए। ब्रह्मा को बुलाकर ब्रह्मा के द्वारा लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के लिए भिजवाई। और आजकल लगुन चढ़े माताओ तो का गाँव जावे काहे? आजकल लगुन चढ़े तो का गाँव जावे रघुनंदन भूले ना समय। अच्छा आज गाते ही रघुनंदन, अब यहाँ पे भोले बाबा की चढ़ रही है तो क्या गाओगे? भोले बाबा जो करी भोले बाबा भूले ना समय। नहीं, भोले बाबा को अपनी शादी की लेश मात्र भी खुशी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। कौन को खुशी थी? सब ताली बजा के बोली हो और लगन चढ़ रही है, का भरगैया लगाओ तो लगा ली। अच्छा अभी